एडसेंस अप्रूवल लेना बिगिनर ब्लॉगर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आप लोग कैसे 15 to 20 पोस्ट लिख के एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं विथ लाइव प्रूफ। और लाइव प्रूफ मतलब दोस्तों मैं आज आपको एक एडसेंस अप्रूव्ड यानी कि रिसेंटली वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल मिला उस वेबसाइट को दिखाऊंगा, प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आप लोग इस तरह का काम करके एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं स्क्रीन पे। अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप लोग रेगुलरली ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे दबाएं और ऑल पे प्रेस कर देता है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा ना आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी चलिए पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट और बताऊंगा। देखिए सबसे पहले वेबसाइट तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर बात करेंगे कस्टमाइजेशन की, उसके बाद क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको करना है, उसके बाद बात करेंगे पोस्ट आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए वेबसाइट कौन सा है, आपके सामने भी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये रहा वो वेबसाइट expertkamai.com। ठीक है, आप लोग देख लीजिए www.expertkamai.com। ये वेबसाइट आप विजिट करके प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम आपको प्रॉपर्ली समझने में, पहले समझ लीजिए, वीडियो देखने के बाद आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है देन इसके अंदर एड्स क्यों नहीं दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं और आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसका जो अप्रूवल मेल आया था यहाँ पे देख लीजिए, ये वेबसाइट 19 अक्टूबर को अप्रूवल हुआ था। ठीक है, अभी एड्स क्यों नहीं दिख रहा है, मैं काम करता हूँ, एक पोस्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पोस्ट ओपन किया, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे देखिए गूगल के विज्ञापन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गूगल एडसेंस का एड्स लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर होम पेज पे एड्स नहीं लगाया गया है। अभी चलिए बात करते हैं आप लोग कैसे अप्रूवल ले सकते हो ऐसे काम करके। दोस्तों आप लोग ये वेबसाइट का डिजाइन एंड होम पेज देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसका यूआरएल को कॉपी करते हैं और जाना कहाँ है, हमको क्या करना है, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट के लिए यहाँ पे रन टेस्ट किया, अभी आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने के लिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप कोई भी थीम यूज कर रहे हैं उसका मोबाइल फ्रेंडली चेक करना बहुत जरूरी है। अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो आपका एडसेंस अप्रूवल मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चेक हो रहा है। आप लोग देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट, 100% मोबाइल फ्रेंडली ही होगा, देख सकते हो। पेज इज मोबाइल फ्रेंडली, यानी कि जो थीम है ये 100% मोबाइल फ्रेंडली है। अगर आप कोई भी थीम यूज कर रहे हो उसको चेक करो कि वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ये थीम मोबाइल फ्रेंडली है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूनिक दिखने के चक्कर में कुछ ऐसे थीम यूज करते हैं जो कि रेस्पॉन्सिव नहीं होता है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता है, तो वहां पे आपको एडसेंस अप्रूवल मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे डिजाइन तो ओके है, मतलब थीम ओके है, और इस थीम का नाम क्या है, इस थीम का नाम है एसीओ प्रो। ठीक है, इस थीम का नाम है एसीओ प्रो, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिलता है देन मुझे बताइए, मैं डाल दूंगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता मतलब एडसेंस फ्रेंडली थीम कौन सा है ब्लॉगर के लिए और वर्डप्रेस के लिए, देन आप लोग क्या कर सकते हो, ये वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग कौन सा थीम यूज करोगे जो कि आपको इजीली एडसेंस अप्रूवल लेने में मदद करेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आई बटन पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। उसके बाद आप लोग देखिए इसका इंटरफेस कैसा है, डिजाइन अच्छा है और नीचे इन्होंने उनका लोगो लगा रखा है और उनके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके साथ यहाँ पे सोशल मीडिया बटन है और नीचे फुटर सेक्शन है। ये फ्री थीम है, कोई भी प्रीमियम थीम नहीं है, तो आप लोग भी फ्री थीम के साथ एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे टॉप में देख सकते हो, इसके अंदर इन्होंने कैटेगरी मेंशन किया है। टॉप मेनू के अंदर इन्होंने कैटेगरी मेंशन किया है, आप लोग टॉप मेनू में कैटेगरी रख सकते हो और नीचे लेके डाल सकते हो जो अबाउट अस, जो पेजेस। तो डिजाइन आपको हमेशा यूनिक एंड ऐसा डिजाइन चूज करना है जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो एंड यूनिक हो। ठीक है, और उसके साथ देखिए दोस्तों कैटेगरी भी आप लोगों को सही से मेंशन करना बहुत जरूरी है। इस तरह आपको डिजाइन कर लेना है और ये वेबसाइट आप देख लीजिए, ऐसे आप लोग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन डिटो ऐसे डिजाइन मत करें, थोड़ा सा इधर उधर मतलब चेंजेस करें ताकि यूनिक लगे।
आपका यूनिक मतलब जो गूगल के सामने आपका जो रिप्रेजेंट हो यूनिक हो, बहुत जरूरी है। और उसके साथ कैटेगरी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप कैटेगरी वाइज पोस्ट को लिखेंगे तो यूजर के लिए इजी होता है वो पोस्ट को मतलब एक्सेस करना, नेविगेट करना। देन आपको नेविगेशनल एरर नहीं आता है और इजीली अप्रूवल मिलने के चांस बढ़ जाता है। और इसके साथ दोस्तों बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, अपना पेजेस नहीं बनाते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे नीचे यहाँ पे देखिए अबाउट अस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, सारे के सारे पेजेस यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग सही से अबाउट अस पेज नहीं बना पा रहे हैं, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आप लोग जाइए अबाउट अस जनरेटर, सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये soumyahelp.com का अबाउट अस पेज जनरेटर टूल है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। दोस्तों अभी आपको ऐसे दिखेगा और यहाँ पे आप लोग प्रोफेशनल अबाउट अस पेज बना सकते हो। सिंपल बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का URL और आपका वेबसाइट जो है वो कौन से कैटेगरी में है वहाँ पे भी डाल सकते हो। उसके साथ यहाँ पे आप लोग अपना जो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो, अपने वेबसाइट के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके साथ वेबसाइट का ईमेल आईडी, अगर वेबसाइट का कोई ईमेल आईडी है देन आप दे सकते हो, नहीं तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद अपना मतलब खुद का डिटेल आप यहाँ पे भरोगे, खुद का नेम, ईमेल आईडी, FB आईडी यानी कि फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी और उसके साथ इंस्टाग्राम आईडी, ये आप डालेंगे तो आपका एक प्रोफेशनल अबाउट अस पेज जनरेट होगा और उसे आप कॉपी करके अपने अबाउट अस पेज में लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, ठीक है। उसके साथ अगर आप चाहते हैं अबाउट अस के साथ प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन सारे पेज बनाएं, सिंपल इसके अंदर लोगो पे क्लिक कर दीजिए, आपको सारा का सारा टूल मिल जाएगा इस होम पेज में, ठीक है। अभी चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपने पेजेस बना लिया, पेजेस भी लगा दिया, ठीक है। उसके साथ आपको यहाँ पे फॉलोअर्स यानी कि आपका सोशल मीडिया जो पेजेस है, जो अकाउंट्स है, उसको यहाँ पे लिंक करना बहुत जरूरी है। यहाँ का ऑथोरिटी बढ़ाता है, ठीक है। आपका प्रेजेंस मतलब आपका ऑनलाइन प्रेजेंस गूगल के सामने रिप्रेजेंट करता है। आपका जो वेबसाइट है उसका बेस हर जगह पे मौजूद है ये बताता है, ठीक है। यानी कि अगर आप अपना वेबसाइट बना रहे हो उसी दिन उसी नाम से फेसबुक पे पेज बनाइए, ट्विटर का अकाउंट बनाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, ताकि गूगल का ऐसा ना लगे ये वेबसाइट बिल्कुल नया है, इसका प्रेजेंस नहीं है ऑनलाइन पे। अगर आप लोग पेजेस वगैरह बना के लिंक करेंगे देन गूगल को लगेगा कि यहाँ पे इसका प्रेजेंस है, थोड़ा बहुत अथॉरिटी है इसका, ठीक है। देन आपको प्रायोरिटी मिलेगा और आपको अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। ये था ओवरऑल डिटेल्स। अभी बात करते हैं आपको पोस्ट कैसे लिखना है। दोस्तों ये रहा एक पोस्ट, इसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो इसका टाइटल ये रहा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलत किया है, दोबारा वही टाइटल को डाला है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोबारा वही टाइटल को आप डालना मतलब सही नहीं है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देखिए, उसके बाद इन्होंने स्पेस छोड़ के यहाँ पे स्टार्ट यही से किया है इनका कंटेंट लिखना, और इनका जो कंटेंट स्ट्रेटेजी है इन्होंने फॉलो किया है। लेकिन आपको थोड़ा यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करना है और कोशिश करिए नया चीज़ों के लिखना है, और कोशिश करिए नए नए चीज़ों पे लिखने के लिए। गूगल ट्रेंड को फॉलो करिए, क्या ट्रेंड्स में और नया चीज़ें आ रहा है उसी हिसाब से कंटेंट डालिए। अगर आप पुराने चीज़ों को लिखेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट गूगल के पास अवेलेबल है वो पुराने टॉपिक पे, देन गूगल आपको क्यों प्रायोरिटी देगा। अगर आप नया चीज़ों को लिखेंगे तो नया वेबसाइट होने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत प्रायोरिटी मिलेगा और वही आपको अच्छा रिजल्ट दिला सकता है। जैसे आप देखेंगे इन्होंने कितना बड़ा कंटेंट लिखा है और बीच बीच में इमेज लगाए हैं, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आप बिल्कुल इमेज नहीं देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको इमेज डालना है, हेडिंग डालना है। देखिए बीच बीच में हेडिंग दिया गया है, तो आपको ऐसे करना है, प्रॉपर्ली लिखना है कंटेंट को। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गूगल आर्ट्स आ रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हेडिंग दिया गया है, इमेज दिया गया है। आप लोग प्रॉपर्ली जितना हो सके कंटेंट को लिखे, आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। अभी आप बोलेंगे कि भाई हम अगर कोई स्पेशल नीच पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई मूवी पे काम कर रहे हैं, अगर आप मूवी पे काम कर रहे हैं डायरेक्ट मूवी कंटेंट ना लिखे, कोई अदर टाइप का कंटेंट लिखे, पहले अप्रूवल ले ले उसके बाद मूवी पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलेगा भाई मैं लिरिक्स वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको स्पेशली एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप पहले कोई दूसरा टेक पे लिख के इजीली अप्रूवल ले ले, उसके बाद लिरिक्स बनाए, कुछ भी करे को नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके साथ अभी बोलेंगे भाई अगर हम शायरी लिख रहे हैं देन शायरी पे भी अप्रूवल मिलता है, लेकिन उसके अंदर यूनिक कस्टमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप लोग देख सकते हो ये रहा इनका पोस्ट, ये कितना बड़ा पोस्ट लिखे हैं। और ये जो पोस्ट है ये शायद 1000 वर्ड नहीं होगा, लेकिन ये एडसेंस अप्रूवल के बाद आप छोटा लिखेंगे तो चल जाएगा। वो डिपेंड करता है रैंकिंग पे, आप क्या और कैसे टारगेट कर रहे हो रैंकिंग के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो इतना
गाइड मिनिमम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए और अगर आपको अप्रूवल नहीं हो रहा है, मतलब आप अगर पोस्ट इतना सब कुछ सही करने के बाद फिर भी अप्रूवल नहीं हो रहा है, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप मैसेज करेंगे ऐसा नहीं कि मैं आपको 5 मिनट के अंदर रिप्लाई कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी मैं फ्री रहूँगा तो आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। और आज का वीडियो बस यही तक था। आप ये वेबसाइट को चेकआउट करिए, विजिट करिए, देखिए आप लोग भी ऐसे काम करके अप्रूवल ले सकते हैं, चाहे ब्लॉगर हो वर्डप्रेस हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।